हेलो बच्चों, कैसे हो सब। देखिए, यूपी बोर्ड 2023 के परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, जितने भी हम वीडियो उसमें लाते रहेंगे और आप इससे बहुत अधिक नंबर आप रिसीव कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर जो भी हम प्रश्न डालेंगे वो सभी के सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और 100% देखने को मिलेंगे। अब जैसे जो तैयारी के प्रश्न हैं उस पर हम आपको दिखाएं। पहले हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों की। अति लघुत्तरी प्रश्न, इसी तरह हम क्रमवार करते जाएंगे। अति लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे, लघु उत्तरी प्रश्नों को करेंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी हल करेंगे। आपको बहुत कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप पढ़े नहीं हो तब भी जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो और भी बढ़िया है। देखिए, जैसे हम प्रश्न शुरू करने से पहले आपको सूत्र बता देते हैं। भाई जो जानते होंगे उनके लिए तो भाई रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो नहीं जानते तो पहले तो उस सूत्र समझ लें ताकि सवाल समझने में बहुत आसानी, बहुत ही इजी तरीके से हम बताएंगे आपको सलूशन इसका। आज हम परीक्षा में आने वाले अतिलघुत्तरी प्रश्न को भी अवकलन के बताएंगे। अवकलन यानी अवकलन के जितने भी प्रश्न आएंगे अब आपके लिए वो आसानी हो जाएगा। देखिए, जो सूत्र है यहाँ पर आपको पहली बात तो डी बाई डी एक्स, अगर हमें यक्स की पावर एन यानी यक्स की अगर कुछ भी घात है तो हम उससे क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, आगे गुणा कर देते हैं उसका। जैसे अगर बात करें, कह दिया गया यक्स की पावर 5 का अवकलन कीजिए, तो अवकलन जो करने के लिए कहा जाएगा तो इसके पहले आपको डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। ये लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन। देखिए, जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसका dx नीचे हो जाता है। जैसे x के सापेक्ष हुआ तो dx, y के सापेक्ष होता तो dy होता। अब यहाँ पर बात करें अगर तो 5 का आगे आकर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, एक घटिया ही कम हो जाएगी। देखिए, घट कम किए हुए हैं तो हो जाएगा 4। आ रहा है कि नहीं समझ में। देखिए, यहाँ पर अगर हम कुछ और एग्जाम्पल दें, जैसे कहेंगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो समझाते हैं। जैसे x की पावर 20 है, इसके आगे भी हम गुणा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका गुणा होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 40x हो जाएगा। तो ये भी तो एक कम होगा तो 19 इसका पावर हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए कि n x की पावर n-1 का क्या मतलब है। अब उसी तरह बात करें, जैसे d बाई डी एक्स ई की पावर x का। देखिए, e की पावर x बदलता नहीं, चाहे इसका अवकलन कीजिए चाहे समाकलन कीजिए। ये थेथर होता है मैथ में, यानी बदलता नहीं है। इसका e की पावर x ही हो जाता है। यानी एक सूत्र हमने यहाँ पर लिखा, उसको समझाया, यहाँ पर हमने सूत्र लिखा, इसको ऐसे समझ लो बदलता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, अगर मान लीजिए हमको d बाई डी एक्स साइन एक्स का करना हो तो क्या करेंगे, तो इसका cos x कर देंगे। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके आगे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। चलिए, अगर बताइए कि हमको d बाई डी एक्स cos x का करना होगा तो क्या करेंगे, तो माइनस साइन x हो जाएगा। इधर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इधर देखते हैं कुछ प्रश्न कुछ सूत्रों को। जैसे d बाई डी एक्स हमें tan x का करना है तो क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। उसी तरह d बाई डी एक्स अगर काट x का करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही d बाई डी एक्स अगर सेक x का करना है तो क्या होगा, tan x स्क्वायर हो जाएगा। गलत, सेक x इंटू tan x हो जाएगा। अगर d बाई डी एक्स कोसेक x का करना हो तो हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू काट x। देखिए, उसी तरह d बाई डी एक्स
अगर log x का करना हो तो हो जाएगा 1/x। वैसे ही देखिए d/dx, अगर a की पावर x का करना हो तो हो जाएगा a की पावर x log a बेस e। ऐसे देखिए ये सब जितने भी आपको ये दिखाए गए हैं अभी साधारण तरीके के लिखवाए गए हैं, इसमें अभी इनवर्स फंक्शन लिखवाया ही नहीं गया है। तो देखते हैं आगे, पहले इसको आप रिटन डाउन पूरा कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि हम कुछ प्रश्न करवाते हैं, क्वेश्चन जैसे ले लें। लिखा हुआ है कि e की पावर cos x अवधि स्क्वायर है का अवकल गुणांक कीजिए। अवकल गुणांक कीजिए। देखिए जरा, ये प्रश्न जो आया हुआ है ये 2019 में आ चुका है प्रश्न। ये प्रश्न आपको बता दें 2019 में आ चुका है। एक प्रश्न अक्सर घूमता रहता है, तो जितने भी हम बता रहे हैं कि जितने भी हम प्रश्न करवाएंगे सभी को आप ध्यान पूर्वक पूरा देखिए, उसको लिख कर फिर पढ़िए, फिर उसको लगाइए जब तक कि वो पूरा आ न जाए। और जान लीजिए कि एग्जाम में यही सब प्रश्न जो हम करवा रहे हैं वही देखने को मिलेगा, आपको अदर किसी प्लेटफॉर्म पर आपको ये मिलने वाला नहीं है। देखिए भाई, अगर हम इसको बात करें तो इसको बराबर लिख देते हैं, मान लीजिए y के बराबर लिख देते हैं। किसी फंक्शन है y के बराबर लिख देते हैं हल करते समय। चलिए, y बराबर e cos x स्क्वायर। जरा बताना हमें कि हमें अवकलन करना x के सापेक्ष। देखिए किसी के सापेक्ष अगर नहीं कहा है तो x के सापेक्ष ही किया जाता है, तो कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, तो y यहाँ पर है तो लिखेंगे dy/dx। अगर यहाँ पर k होता तो लिखते dk/dx। अगर यहाँ पर z होता तो लिखते dz/dx। अगर यहाँ पर m होता तो dm/dx। ऐसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि e की पावर x अगर होता तो e की पावर x ही हो जाता। लेकिन बात यह है कि e की पावर x अगर इसको हम पूरे को मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं इसका अवकलन, यानी लिखेंगे d/dx। पहले इसको उतार लें भाई, cos x स्क्वायर। तो इसको पूरा x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो आप कहेंगे e की पावर x है तो dy/dx इसका e की पावर cos x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमने इसको x मानकर लगाया है, इसलिए इसका एक बार और अवकलन करते हैं। अब देखिए जरा, इसको भी हम x मानकर हल कर रहे हैं। देखिए cos x का होता है माइनस sin x, लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर को हम x समझकर अगर हल करेंगे तो हमें एक बार जिसको समझकर हल करते हैं उसको एक बार और अवकलित करते हैं। तो इसको हमने x समझकर हल किया, इसलिए x स्क्वायर यहाँ पर। तो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा e की पावर cos x स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x, यानी दो आगे गुणा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अच्छा, dy/dx बराबर माइनस साइन माइनस माइनस वाले e की पावर cos x स्क्वायर लिख दो, तब साइन x स्क्वायर लिखो और 2x को पहले ही कर सकते हैं। यानी हमारा उत्तर हुआ, साफ साफ लिख दे इसको,
हमारा उत्तर हुआ -2x e⁻, cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यही उत्तर हो जाएगा। आपको समझ में आई होगी बातें। देखिए सभी के सभी प्रश्न घूमेंगे, आप स्किप करके मत देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अब देखते हैं कुछ और प्रश्न जो मिलेंगे हमें, उसके लिए कैसे सलूशन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि y बराबर अगर cos इनवर्स साइन x हो तो आप कैसे इसका अवकलन करेंगे। आप इसका अवकलन कैसे करें, का अवकलन गुणांक ज्ञात करें। चलिए प्रश्न आ गया कि का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर, जहां पर है cos इनवर्स, तो देखो इनवर्स वाला अगर कभी आ जाए, ये उसका कोण है, गुणा तो है नहीं, इनवर्स वाला अगर कभी आ जाए तो पहली बात तो इसको इससे काटने का प्रयास कीजिए। काटने का प्रयास का मतलब इसका कोण है, इसको cos में बदलिए, तो कहेंगे cos पाई बाई 2 माइनस x अगर कर दे तो फिर sin x हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको d बाई डी एक्स कर दो, इसका अवकलन करने का। अब इस cos से ही cos मर जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, बताइए क्या केवल बचा, बचा यही पाई बाई 2 माइनस x बचा हुआ है। अब इसका अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, तो बताइए dy बाई डी एक्स अगर हम करें तो इसका हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा -1, तो इसका उत्तर आने वाला है -1, ये उत्तर हो जाता है। देखिए इसको पहले ही आप हल कर सकते हो बिना अवकलन किए, तो ज्यादा बेटर होगा। हमने यहाँ पर हल करके दिखा दिया, ये बाहर था, ये बाहर मॉडल था, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। कुछ और प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न भी 2019 में आया हुआ था, याद रखना 2019 का ये भी प्रश्न है। चलिए देख आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है सामने लिखा हुआ, यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x है तो सिद्ध कीजिए कि b स्क्वायर y अपान में dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। देखने में कितना गड़बड़ सवाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आएगा ही नहीं। सबसे सरल एकदम मेथड से इसको तोड़ेंगे, आप केवल देखते रहिए। ये हमको सिद्ध करना है, इसको अभी हटाते हैं। आप प्रश्न को उतार लीजिए और अपने से कॉपी पर कीजिए, इसको हम हटा देते हैं और सॉल्यूशन इसका करना शुरू करते हैं। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, पहला में इसका समीकरण एक इसको मान लीजिए पहले में एकदम। अब इसके बाद करना है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई dx। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर a देखिए कांस्टेंट है, इसका गुणनफल मत समझकर गुणा वाला तिगड़ा में लगा दीजिएगा। अब इसका हो जाएगा माइनस a साइन x, बताओ cos x का क्या होता है, साइन x होता है, ये अपनी जगह पर बेचारा रहेगा, माइनस साइन x होता है तो हमने माइनस पहले लगा दिया।
यहाँ पर क्या होता है, बी से कोई मतलब है नहीं रहता, साइन बदल जाता है cos x में। इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2। फिर कहेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, 2 बार हम अवकलन क्यों कर रहे हैं, तो जाकर उसमें देखिए काफी में जो लिखे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अवकलन 2 बार करना है। वही डी का 3 पावर वाई बटे में डी एक्स का 3 पावर होता, तो इसका मतलब हमें अवकलन 3 बार करना है। इसका मतलब कि जितनी बार दिया रहेगा उतनी बार अवकलन करना है। चलिए पुनः अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई लिखते हैं, डी एक्स स्क्वायर इसको कर देते हैं, ऐसे ही दोबारा फिर पर घात बढ़ती जाती है। अच्छा, इसका अवकलन करेंगे ना कि इसका पगला के इसको मत कर दीजिएगा, पहले इसको, इसके बाद ही होता है इसका अवकलन करना है। अच्छा, माइनस ए cos x, बताइए ये बेचारा माइनस ए अपने जगह पर है, ये साइन एक्स का cos x हो गया, ये थोड़ा बवालिया है, इसका माइनस लगाना पड़ता है, माइनस बी साइन x हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा बहुत इसमें कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी आपको, डी एक्स स्क्वायर माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो ए cos x हो जाएगा प्लस बी साइन x हो जाएगा। अब इसको समीकरण 3 समझिए, जरा बताइए कि ये कहीं पैटर्न देखा हुआ था क्या, तो आप यहाँ तुरंत कूद कर आएंगे, कहेंगे हाँ ये पैटर्न यहाँ पर देखा गया है, तो हम कहेंगे इस पूरे की वैल्यू अगर इसको बेच दें तो कितना मिलेगा, तो बेचने पर y मिलेगा। तो बताइए इसके जगह पर पूरा इसको खा जाए, यहाँ पर y लिख दें, कोई दिक्कत, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, इसका y हो गया ना, तो माइनस वाई। अब इसको बेचारे को उधर कर लीजिए, तो डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में बराबर 0। बताओ प्रूव्ड हो गया कि नहीं। ऐसा ही स्माइल कर देता है जब उत्तर आता है, तुरंत एकदम खटाक दे सब आएंगे। ये भी प्रश्न आपको 2019 में देखने को मिला है, 2019 में ये प्रश्न देखने को मिला है। हम कह रहे हैं ना कि जितने प्रश्न हम करवाएंगे सभी के सभी एग्जाम में है, इसीलिए लिखा हुआ परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनको पढ़ कर जाइए। आप नहीं पढ़े हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर आपको गारंटी हम पूरी तैयारी करवा देंगे। धन्यवाद।